हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 चलते हैं। 13 में क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कितना डिविजिबल भैया, 7 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, डिविजिबल 105 डिविजिबल 7 से 112 19, लास्ट टर्म्स क्या जाए 994। तो डेट इज ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 112 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी इक्वल टू 7 आ गया। एंड लास्ट टर्म्स तुम्हारा हो जाएगा यल भी बोल सकते हैं, दैट इज Tn भी बोल सकते हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या बता, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास 994, ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। तो मेरे पास क्या हो जाए बेटा, 994 माइनस 105, दिस इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। तो मेरे पास वैल्यू जो बेटा आ जाएगी, जो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 88898 क्या आ जाएगी बेटा 889, दिस इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 889 अपॉन 7। इसको सॉल्व करने पे बेटा आ जाएगा 127। तो आ जाएगा बेटा n माइनस 1 इक्वल टू 127, एन इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज 128। मेरे पास आंसर आ गया इसकी 128। दैट इज 128 नंबर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। मेरे पास 128 ऐसे नंबर होंगे जो कि 105 और 194 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। कितने नंबर डिविजिबल होंगे, 128 नंबर डिविजिबल हो। कितने नंबर डिविजिबल हो बेटा, 128 नंबर डिविजिबल होंगे। तुम्हारा 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर डिविजिबल है, 128 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। 4 लाई बिटवीन कर रहा है तो 10 और 25 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे उसको देखना। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 मल्टीपल है तो कितने और तुम्हारे मल्टीपल होंगे उसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, वी ऑब्जर्व दैट इज 12 इज द फर्स्ट इंटीजर बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 25 के बीच में मेरे पे 12 फर्स्ट इंटीजर रहेंगे। व्हेन द डिवाइड द 250 बाई 4, डिवाइड किससे करें 250 बाई 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या कर देंगे, Tn इक्वल टू 250 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 248, दिस इज इक्वल टू 248। तो मेरे पास a इक्वल टू 12 आ गया। कितना गया बेटा, a इक्वल टू 12 आ गया बेटा, एंड d इक्वल टू 4 आ गया। d इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो मेरे पास Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू मेरे पास क्या है 248, a की वैल्यू 12, n की वैल्यू नहीं पता है मुझे, d की वैल्यू 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, मेरे पास आएगा 248 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 4। तो मैं सॉल्व कर लूँगा तो बेटा मेरे पास आएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा कितना बेटा आ जाएगा 6 आ जाएगा 236, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 14। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू आपका 4 से डिवाइड कर लो, इसमें 236 अपॉन 4 सॉल्व कर लेंगे। 20 बचे के यहाँ पे 3 4 9 36। तो n माइनस 1 इक्वल टू 59, n इक्वल टू 59 प्लस 1, n इक्वल टू 60। तो मेरे पास लिख सकते हैं देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 हम लिख सकते हैं देयर आर 60 मल्टीपल, कितने, हाउ मेनी मल्टीपल, 60 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 4 ये क्वेश्चन था 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 के बीच कितने नंबर रहेंगे, 60 नंबर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 15 पे, कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है मेरे पास। देखो 15 क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म्स ऑफ AP आर इक्वल। दोनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो बेटा। वेरी इजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट ए टर्म दिस टर्म एंड दिस टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। मेरे पास टर्म्स क्या दिए हैं,
क्वेश्चन 15 बेटा टर्म्स मेरे पास है 63, 65, 67 दैट इज एंड 3, 10, 17 आर इक्वल क्या बेटा आर इक्वल है मेरे पास। तो बेटे मेरे पास क्या लिख देंगे इसके लिए फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू 633, d1 इक्वल टू 65 माइनस 63। तो मेरे पास क्या हो जाएगा मतलब ए टर्म आपस में क्या है इक्वल है तो हो जाएगा तो मेरे पास 2 हो जाएगा। एंड इसमें देखते हैं बेटा ए वाला टर्म देख लेते हैं a2 इक्वल टू 3, d2 इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 एंड दिस तो मेरे फार्मूला लगा देंगे बेटा दैट इज टी बेटा क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। इसमें क्या हो जाएगा ए फार्मूला लग जाएगा टी एन इक्वल टू लगा देंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो टी एन इसके लिए लगेगा इसके लिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। यहाँ आ गया बेटा इसको सॉल्व करते हैं मुझे एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या है 63 प्लस 2n ऐसा करो ना चलो ऐसे कर सॉल्व कर दो इसको देखो 63 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 5 दैट इज 60। तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 60। तो n माइनस 1 इक्वल टू तुम्हारा 60/5 दैट इज 12। तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13। क्या बेटा हो जाएगा दैट इज 13 टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वल 30 टर्म्स ऑफ द टू गिवन ए पी आर इक्वल। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। बोला फॉट व्हाट वैल्यू ऑफ एन तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है बेटा अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर चलेंगे आप लोग का क्वेश्चन में नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 16 में 16 क्वेश्चन में चलते हैं बेटा 16 क्वेश्चन मेरे पास क्या है सिक्सटीन क्वेश्चन मेरे पास जो बेटा उसको देख लेते हैं वेरी इजी क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 60 16 क्वेश्चन है थर्ड टर्म t3 इक्वल टू 60 एंड बोला है एंड 7 टर्म्स एक्सीड 5th टर्म्स बाय 12 ना। तो बेटा थर्ड टर्म दिस एंड बोल दिया बेटा 7 टर्म्स एक्सीड 5th टर्म दिस इज 12 डिविजिबल बाय 12 यही है। तो मुझे फाइंड करना है बोला है बेटा डिटरमाइन द एपी मुझे एपी फाइंड करना है। तो बेटा इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू 60 ओ बाबू d इक्वल टू 60 a प्लस 2d इक्वल टू 60 इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से बना लो एक इक्वेशन तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12 a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12 कैंसिल आउट 2d इक्वल टू 12 तो d इक्वल टू 6 putting the value of d in equation first we get क्या बेटा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 दिस इज 60 a प्लस a इसका 2 हो जाएगा तुम्हारा 60 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 8 एंड 5 4 48 कितना है बेटा 48 तो तुम्हारा कितना हो जाएगा फिर से देख लो बेटा a इसका 2 6 आ गया अब बाबू d इसका 2 6 आ गया d इसका 2 6 तो d की वैल्यू किस में रख दो बेटा फर्स्ट में रख दोगे मेरे पास 16 है 16 है बेटा 16 हम भी करें कहाँ घबरा रहा है बेटा 16 दिस इज इक्वल टू 4 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 तो मेरे पास सीरीज क्या होता है बेटा a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। निकाल दो। ए की वैल्यू 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, तो मेरे पास आ जाएगा 4 20 16 और कितना आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। हम लोग आते बेटा 17 पे। 17 हम लोग के पास है क्या, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास है। फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी दैट इज गिवन है 2 8 13 253 एंड लास्ट टर्म्स गिवन बेटा। इसमें जो चीज़ गिवन है देख लो बेटा, ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8 माइनस 2, डी इक्वल टू 6 एंड लास्ट टर्म्स 253 ना। तो बोला है फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तो लिख देंगे 20 टर्म, 20 टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड क्या है बेटा, ध्यान सुनो। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितना 253 एंड 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। मेरे पास आ जाए बेटा, ध्यान से देखो, 253 माइनस 19 इंटू 6, 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है भाई। ए फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है 3 है, 3 है बाबू। 3 में से 5, 3 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 5, 19 5 95, 253 माइनस 95 मेरे पास आ जाए बेटा इसका 158 आंसर, 158 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बोला द सम ऑफ द 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी। वेरी इजी क्वेश्चन है। बोल दिया बेटा कि 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इजी है, देख लो। 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स दिस इज इक्वल टू कितना दिया है 24। इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। आगे क्या बोला है बेटा, एंड 24 6 टर्म्स एंड 10 टर्म्स 44, 6 टर्म्स प्लस 10 टर्म्स दैट इज 44। इक्वेशन सेकेंड ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें फाइंड करना फर्स्ट टर्म। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट तुम्हारा क्या हो जाएगा T4 प्लस T8, ऐसे लिख दो, T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। मेरे पास हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 24। तो 2A टू A प्लस 3D प्लस 7D इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 से कॉमन भी ले सकते हो, A प्लस 5D इक्वल टू 12, ऐसे बना सकते हो इसको थर्ड इक्वेशन। क्या बना सकते हो थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड भी गेट, इक्वेशन सेकेंड भी गेट ले लो बेटा। इक्वेशन सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा T6 प्लस T10 इक्वल टू 44 ना बेटा 44। तो मेरे पास क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 44। A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे पास लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट। इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या है बेटा A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। माइनस 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 कैंसिल आउट, अरे बाबू बाबू
5d and 7d cancel out, minus 2d is equal to minus 10, तो d is equal to 5, d is equal to कितना आ गया बेटा 5 आ गया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation थर्ड वी गेट, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट रख दे बेटा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12. तो मेरे पास d की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाए बेटा, a इक्वल टू 12 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू माइनस 13, a की वैल्यू माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 13. सीरीज क्या होता है बेटा, अगर सीरीज निकालो a प्लस डी a प्लस 2d, इतना बहुत है. a माइनस 3d, माइनस 3 प्लस डी की वैल्यू 5 और माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 5 तो हो जाएगा माइनस 13, 8 एंड माइनस 3 इन एपी, ये मेरा क्वेश्चन होता है 18 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 19 में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 क्या उसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो 19 पे ही चल रहा है तो 19 पे ही चलो. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा, बोला सुब्बा राव started work in 1995 at an annual start salary 5,000 and receive in increment 2,000 year per each year. In which year did his income reach 7,000? ना बेटा the list of the this income क्या है 5,000 और पर ईयर 2,000 बढ़ रहा है. तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या बेटा, सैलरी कितना है 5,000, उसका पर ईयर 2,000 बढ़ रहा है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5200, 5200, 5400, हाँ दैट इज लास्ट सैलरी आपकी हो जा रही 7,000. बोला है क्वेश्चन में बोल दिया है विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज़, 7,000 किस ईयर में 7,000 रुपीज़ हो जाएंगी. तो मेरे पास बेटा लास्ट टर्म्स है टी एन इक्वल टू या एल इक्वल टू मेरे पास है 7,000, कितना है 7,000, ए इक्वल टू 5,000, डी इक्वल टू हो जाएगा 52,000 माइनस 5,000, दिस इज इक्वल टू 200, डी की वैल्यू हो जाएगा. तो मेरे पास टी एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो टी एन की वैल्यू क्या 7,000, दिस इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाए 2,000. ना मेरे पास हो जाए बेटा 7,000 माइनस 5,000, दिस इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 2,000, क्या हो जाएगा 2,000 अपॉन 200, दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1. कैंसिल आउट हो गया, 10 आ गया, एन माइनस 1 इक्वल टू 10, तो एन इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज 11, एन इक्वल टू क्या हो गया 11. ना बेटा लिख देंगे बेटा 11 ईयर्स 2005 में, मतलब जितना तुम्हारे ईयर्स 1995 अब तो 11 वर्ष बाद तुम्हारा 7,000 सैलरी रहेगी 7,000. कितनी ईयर्स 11th ईयर्स ऑफ सर्विस सुब्बा राव ड्रॉ इन एनुअल सैलरी ऑफ टू 7,000. लिख सकते हैं 11 ईयर्स एंड इक्वल टू 11 ईयर्स 95 में तुम्हारा सैलरी 5,000 थी एंड 11 वर्ष बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000. कितने ईयर्स के लिए बाद हो जाएगा 11 ईयर्स आफ्टर 11 ईयर्स. लिख सकते हैं, एक लाइन आप लिख सकते हो, दैट इज लिख सकते हो आप लोग 11 ईयर ऑफ हिज सर्विस सुब्बा राव ड्रॉ एन एनुअल सैलरी इज 7,000. क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास बेटा क्या बोला है, Ramkali saves ₹5 in the first week of a year and then increment her weekly saving by the ₹1.75. In the nth week, her weekly saving become 20
₹20.75 ना बेटा। तो रामकली सेविंग द सब्सिक्वेंट वीकली आर रिस्पेक्टिव सेविंग कितना कर रहा है 5 + 1.75 हर वीकली तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। तो तुम्हारा पास सीरीज क्या बन जाएगा बेटा रुपीज़ क्या बनेगा देखो 20 रुपीज़। पहला क्या था तुम्हारा 5 रुपीज़ 5 था ₹5 में 1.75 बढ़ गया। फिर तुम्हारा आ गया बेटा जितना है उसमें कितना 5 + 2 × 1 7.5 एंड कामा 5 + 3 × 1 7.5 ऐसे बढ़ता जा रहा है। मतलब 1 में 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो तुम्हारा हमारा जो फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा बेटा ध्यान सुनो, जो फर्स्ट है ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स ए इक्वल टू 5 कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा तुम्हारा 6.75 - 5 दिस इज इक्वल टू 1.75 एंड लास्ट टर्म्स तुम्हारा कितना है बेटा। लास्ट जो मेरे पास है वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 मतलब तुम यहाँ पे लिख सकते हो एल इक्वल टू या टी एन इक्वल टू 20.75 ना पर डे तुम्हारा। मतलब क्वेश्चन में ये बोला बेटा रामकली रुपीज सेव रुपीज फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर ₹5 इंक्रीमेंट हर वीकली बाई 1 मतलब प्रत्येक वीक में आपका 1.75 बढ़ता जाता है। तो आपका 1.75 2.75 3 × 1.75 ऐसे बढ़ता जाता है। तो टोटल लास्ट वीक तुम्हारा क्या 20 ये बोला ना वीकली सेविंग बिकम्स रुपीज इतना हो जा रहा है। तो मेरे पास ए हो गया डी की वैल्यू। तो मेरे पास टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए + n - 1 × डी। टी एन की वैल्यू क्या है 20.75 ए की वैल्यू 5 + n - 1 × डी की वैल्यू 1.75। तो बेटा यहाँ से 20.75 - 5 दिस इज इक्वल टू n - 1 × 1.75। तो बेटा हो जाएगा तुम्हारा 15.75 ना दिस इज इक्वल टू n - 1 × 1.75। तो हो जाएगा बेटा 15.75 अपॉन 1.75 दिस इज इक्वल टू n - 1। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो मेरे पास आ जाएगा जो आएगा रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स जाएगा। तो n - 1 इक्वल टू 9 तो n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेरा कितने मतलब कि ईयर्स कितने वीक लगेंगे 10 वीक्स बोला। मेरा बोला क्या है बेटा क्वेश्चन में था हर वीकली सेविंग बिकम 25। तो तुम्हारे n इक्वल टू दैट इज यहाँ पे आपका रामकली सेविंग द n वीक में तुम्हारा कितने वीक लेंगे बोला ना दैट इज अ क्वेश्चन। फिर से एक बार पढ़ लो बेटा रामकली सेव द ₹5 फर्स्ट वीक ऑफ द दिस बोला बेटा ऑफ ए ईयर देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग 1.75 इफ द nth वीक कितने वीक में मतलब n वीक में कितने n इक्वल टू 10 वीक में तुम्हारा कंप्लीट करेगा 20 रुपीज़। कितने वीक में कंप्लीट करे बेटा 10 वीक में आप लोग का ये कंप्लीट कर लेगा 20.75 रुपीज़ 25.75 रुपीज़ कितने वीक में बेटा nth वीक ऑफ द सेविंग दैट इज तो 20 वीक कितने वीक बेटा 20 वीक्स ठीक है ना कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट किया था बेटा आप लोगों को 13 क्वेश्चन से और 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।